श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 17 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चौथे अध्याय के 17वें श्लोक की चर्चा कर चुके हैं। 18वें श्लोक की चर्चा होनी है। भगवान ने अर्जुन को 15वें श्लोक में ये बताया, कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्। तो तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्। यदि अपने आप को जिज्ञासु मानते हो तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्म कैसा करना है तो बताया कि उस कर्म में शिष्ट परिगृहितत्व दिखाने के लिए जनकादि जो पूर्व मुमुक्षु हैं उन्होंने जैसा कर्म किया वैसा कर्म करना चाहिए। तो जनकादि ने कैसा कर्म किया है तो कहा, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। तो एवं ज्ञात्वा का अर्थ है 14वें श्लोक में भगवान जैसा कर्म करता है वैसा ही कर्म स्वभावतः बंधन का हेतु है। लेकिन कुशल कर्म जो है बंधन का हेतु नहीं होता, अपितु यज्ञार्थ कर्म बन जाता है। वो यज्ञार्थ कर्म में यज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा, तो परमात्मा के लिए कर्म हो जाता है, मतलब परमात्मा प्राप्ति का हेतु बन जाता है, अर्थात मोक्ष का हेतु बन जाता है। जैसे भगवान की उपाधि के द्वारा होने वाले जो भी कर्म है वह भगवान के से लिपायमान नहीं होता है। लिपायमान होने का अर्थ होता है जन्म का आरंभक बनना। भगवान की उपाधि के द्वारा जो कर्म होते हैं वे भगवान के जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? तो उसमें हेतु भगवान ने कहा कि सबसे पहले तो प्रतिज्ञा की, न मे कर्माणि लिम्पन्ति। कर्म का लेप मुझे नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो कहा कि जो कर्म मेरी उपाधि के द्वारा होता है उस कर्म का जो फल लौकिक बताया जाता है शास्त्रों में, उस फल की स्पृहा मेरे अंतःकरण में नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो कर्म फल विषयक स्पृहा शब्दित आकांक्षा भगवान के चित्त में न होने से भगवान को कर्म फल विषयक आकांक्षा न होने के कारण कर्मलेप नहीं होता। ऐसे जीवों को भी जीवों की उपाधि के द्वारा होने वाले जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनका लेप नहीं होगा यदि उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों का फल जीव नहीं चाहते हैं, कर्म करते हैं। तो इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। लौकिक फल जो कर्मों का
शास्त्रों ने बताया हुआ है उन फलों की आकांक्षा से रहित होकर के जो कर्म शास्त्रीय किए जाते हैं उन कर्मों का फल वे कर्म आरंभ नहीं करते हैं। यही कर्म का लेप न होना है। और ऐसा ही जान करके यानी कर्मलेप का प्रयोजक क्या है और कर्मलेप कैसे नहीं होता है, इसे ठीक ठीक जान करके पूर्व मुमुक्षुओं ने कर्म किया। ये नियम केवल भगवान के लिए ही नहीं है। जो भी कर्मफल विषयनी स्पृहा से रहित होगा उसे उस उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों का लेप नहीं होगा। यानी उस जीव के भी वे कर्म जन्मांतर आरंभक नहीं होंगे जैसे भगवान के नहीं होता। ये नहीं कि भगवान के उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म वे भगवान के जन्मांतर के आरंभक इसलिए नहीं बन रहे कि वो भगवान है और बाकी जीव है। ऐसा कर्म में कोई पक्षपात नहीं है। यदि कर्मलेप का प्रयोजक जो है कर्मफल विषयनी स्पृहा वो है भगवान में भी होगी तो भगवान के भी फल आरंभक वे बनेंगे, जन्मांतर के आरंभक बनेंगे। लेकिन भगवान आप्त काम होने के कारण भगवान में वो स्वभावतः ही संभव नहीं है। भगवान तो आप्त काम है ना। इसलिए भगवान पहले कहते हैं कि ऐसा संसार में कोई अनुकूल अप्राप्त पदार्थ है ही नहीं जो मुझे प्राप्त करना हो, तब भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। वो मेरा लोक संग्रहार्थ कर्म है। इससे ये ज्ञापित होता है कि भगवान को स्वभावतः ही किसी भी कर्म फल की आकांक्षा है ही नहीं, स्वभावतः नहीं है। इसलिए भगवान के उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म स्वभावतः ही भगवान के जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते। और जीवों में स्वभावतः कर्मफल विषयनी स्पृहा रहती है, लेकिन विवेक से यदि वह गुण दोषों का विचार करके फल विषयनी आकांक्षा से रहित होकर के कर्म करता है तो कर्म फलारंभकत्व का प्रयोजक न होने से कर्म लिप्त नहीं होते हैं, वो कर्म बंधन से छुड़ाने वाले होते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म में एवं ज्ञात्वा का अर्थ यही है कि कर्मलेप का प्रयोजक कर्म फल विषय का आकांक्षा है, कर्मलेपा भाव का प्रयोजक कर्मफल विषयनी आकांक्षा का अभाव है। ऐसा जान करके जिससे कर्म लिप्त नहीं होता ऐसा कर्म फलाकांक्षा से रहित होकर के पूर्व मुमुक्षुओं ने कर्म किया है, तो वैसा ही कर्म तुम भी करो। तस्मात् कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इससे भगवान ने कहा पूर्व पूर्वतरम कृतम। तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरे श्रद्धेय हैं और मुझे विश्वास है आप में कि आप मुझे अहित के साधन में प्रवृत्त कर नहीं सकते, हित साधन में ही प्रवृत्त करोगे। तो आपके कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इस वचन मात्र से ही मैं कर्म कर सकता था। जो मेरा क्षत्रिय वर्ण विहित युद्धे चाप्य पलायनम ये कर्म है, धर्म युद्ध करना रूपी, वो कर देता। मुझे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए
पूर्वतरम कृतम, ऐसा उस कर्म का विशेषण देने का क्या उद्देश्य है? जरूरत नहीं थी पूर्वतरम कृतम ऐसा विशेषण कर्म का जोड़ने की। जिस कर्म को मुझे करना है वह कौन सा कर्म करना है, तो पूर्वतरम कृतम कर्म कुरु कह रहे हो। तो उस विशेषण की सार्थकता बताने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कहा कि उस विशेषण की विशेषण देना आवश्यक इसलिए है कि कर्म, अकर्म और विकर्म के विषय में क्रांतदर्शी व्यक्ति जो है मेधावी, उन्हें भी मोह रहता है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोपेत्र मोहिता। और इसलिए कर्म, विकर्म और अकर्म का स्वरूप निर्धारण जिस कारण से कवि शब्दित बड़े बड़े मेधावियों को भी नहीं हो पाता, उस कारण से मैं तुम्हें कर्म, विकर्म और अकर्म का यथार्थ स्वरूप बताऊंगा, जिसको जानने का फल अशुभ जो संसार है उससे मुक्ति है, यानी मोक्ष है। तो कर्म, विकर्म और अकर्म का वास्तविक स्वरूप जो जानते हैं वे संसार बंधन से मुक्त होते हैं। इसलिए वो विशेषण देना जरूरी है जो पूर्व में कर्म संसार में डालता है, कर्मणा बध्यते जंतुर के अनुसार। लेकिन वही कर्म जो संसार बंधन का हेतु है वो संसार मोक्ष का हेतु बने। विष मृत्यु का हेतु बन जाता है, लेकिन वह भी कई बार मृत्यु से बचाने वाला हेतु भी बन जाता है, अमृत का हेतु बन जाता है। का मतलब मरण से मुक्ति दिलाने वाला हो जाता है। विष से विष को निकाला जाता है। ऐसे ही कर्म मुक्ति का हेतु बन जाता है। जिससे बन जाएगा ऐसा मैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म का यथार्थ स्वरूप बताऊंगा। तो कहा कर्म तो व्यापार मात्र है और विकर्म उसका अभाव है। इतना तो कोई भी जान सकता अपने विवेक से, थोड़ी सी बुद्धि लगाने से भी। इनके विषय में कभी भी भ्रांत है, निर्णय नहीं कर पाते। ये सब आप कैसे कह रहे हैं? तो भगवान कहते हैं इतना ही कर्म अकर्म का स्वरूप नहीं है। कर्मणो हेपि बोधव्यम बोधव्यंच विकर्मण अकर्मणश्चापि बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति यानी स्वरूप बड़ा गहन है, दुर्विज्ञ है, गहन का अर्थ। इसलिए इनका यथार्थ स्वरूप बोधव्य है, यानी ज्ञातव्य है शास्त्र और आचार्य द्वारा। इस अभिप्राय से ये 17वें श्लोक में बताया गया था। कर्म, अकर्म और विकर्म का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप ज्ञातव्य है, जानने योग्य है।
तो वो वास्तविक स्वरूप कर्मा कर्म का बताने के लिए 18वां श्लोक है। इसलिए 18वें श्लोक का अवतरण है कि किम पुनः तत्वं कर्मादेः यद बोधव्यम वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम। कहते हैं कर्मादेः तत्वं किम, तत्व कहते हैं यथार्थ स्वरूप को। तो कर्मादेः इसमें आदि शब्द से अकर्म और विकर्म को लेना है। तो कर्म विकर्म और अकर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है, जिसे 17वें श्लोक में बोधव्य कहा, यानी यथार्थ रूप से जानना जरूरी है, आवश्यक है। जिस कर्म अकर्म और विकर्म के स्वरूप को, वह कर्म अकर्म और विकर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है। यद बोधव्यम वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम, जिसे जानना आवश्यक बताया और बताऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा भी 16वें श्लोक में की। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि से आपके द्वारा बताने जो वक्ष्यमान है बताऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा जिसके विषय में की गई है, जिसके कथन के विषय में, और जिसे आपने बोधव्य भी कहा है मुमुक्षु को। फिर जान करके, जैसे जनकादि ने जान करके कर्म किया है, ऐसे मैं भी जान करके कर्म कर सकूं, यथार्थ स्वरूप उनका ऐसा क्या है। तो 18वें श्लोक में कर्म अकर्म और विकर्म के याथार्थ को बता रहे, कर्मा कर्म के याथार्थ को। अठारहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। कृष्ण कर्म कृत, ऐसा तो पूरा छपा है ना, वो रस हल होना चाहिए। अंतिम जो तकार है वह हल है, इसमें पूरा छपा है, आकार से छपा है ना, वो हल होना चाहिए। तो स बुद्धिमान मान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। तो कहते हैं अकर्मणि कर्म यह पश्येत। कौन मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है और समस्त कर्मों का कर्ता है और युक्त है का अर्थ योगी है। भगवान उस मनुष्य में 3 विशेषताएं बता करके स्तुति कर रहे हैं उस मनुष्य की। कहते स मनुष्येषु बुद्धिमान मनुष्य, मनुष्यों में, और बहुवचन होने से सारे मनुष्यों को लेना। समस्त मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य वह है और वही योगी है। युक्त है का मतलब समाहित चित्त है और वही समस्त कर्मों को करने वाला है। ऐसा कह करके जिसकी स्तुति भगवान कर रहे हैं, जिसमें ये विशेषताएं बताई जा रही हैं, वह कौन है? तो कहते हैं जो कर्म के विषय में
अकर्म देखें और अकर्म को कर्म देखें, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य हैं, वह योगी हैं, वह समस्त कर्मकृत है। जो कर्म को अकर्म देख रहा है और अकर्म को कर्म देख रहा है, उसकी ये स्तुति की जा रही है। और स्तुति कर रहे हैं जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो कह रहे हैं। तो कर्म को अकर्म देखने वाला और अकर्म को कर्म देखने वाला भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। तो कर्म शब्द से लेना है कर्मणि और अकर्म और अकर्मणि तथा कर्म, या 4 बार कर्म शब्द का प्रयोग है ना। कर्मणि 1 बार सप्तम्यंत, अकर्म में भी अकर्म के साथ कर्म शब्द जुड़ा हुआ है, और फिर अकर्मणि सप्तम्यंत और कर्म प्रथमांत। इन चारों स्थल पर कर्म शब्द का अर्थ है व्यापार मात्र। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का जो भी व्यापार है, क्रियते यत्तत् कर्म, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। क्रियते यानी किया जाता है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा जिसे, उसे कहा जाता है कर्म, व्यापार मात्र। क्रियते यत्तत् कर्म, इस उत्पत्ति से। और वो जो कर्म है व्यापार मात्र, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का, वह अकर्म है। का मतलब अकर्म में कर्म शब्द का अर्थ है अभाव, अ का अर्थ है अभाव, न अभाव अर्थ में है कर्माभाव। तो कर्म के विषय में, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के व्यापार के विषय में जो उन व्यापारों का अभाव देख रहा है, यह पश्चित कर्म को अकर्म देख रहा है, यानी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के व्यापार को वस्तुतः व्यापाराभाव देख रहा है, वह मनुष्य सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। व्यापार को व्यापाराभाव देखने वाला और व्यापाराभाव में व्यापार देखने वाला, वो बुद्धिमान है। तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि जितना भी व्यवहार है, क्रिया, कारक, फल भेदात्मक, वो सब का सब परमार्थ भूमि में नहीं है। अध्यास भाष्य में परमार्थ तो अद्वैत है और अद्वैत में कोई क्रिया नहीं होती, और द्वैत मात्र है, चाहे वो शास्त्रीय द्वैत हो या अशास्त्रीय द्वैत हो। यानी शास्त्रीय क्रिया हो या अशास्त्रीय क्रिया हो, वह बिना अपने निर्वर्तक कारक के नहीं होगी और बिना वो फल दिए रहेगी नहीं। फल होता है उसका, तो क्रिया कारक फल भेदात्मक जो व्यवहार है, वह व्यवहार मात्र, चाहे वो शास्त्रीय व्यवहार हो या लौकिक व्यवहार हो, वह
होता है अविद्यावस्था में, द्वैत में होता है। द्वैत अवस्था है वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अविद्यक अवस्था। यत्र तु द्वैतम इव भवति, श्रुति कहती है द्वैत होता नहीं है, द्वैत के जैसा होता है। तो तद इतरम पश्यति, तो उस अवस्था में फिर दृष्टा दर्शन दृश्य ये त्रिपुटी बनती है। और वस्तुतः जहां अद्वैत होता है तो फिर कोई त्रिपुटी नहीं रहती। यत्र नान्यत पश्यति, नान्य शृणोति, नान्यत विजानाति, स भूमा, वो भूमा है, वहां कोई द्वैत नहीं है, त्रिपुटी नहीं है। कर्ता कारक, कर्ता क्रिया और करण नहीं है, ये त्रिपुटी नहीं है। तो इसलिए कर्म जो भी हो रहा है वो सब का सब अविद्यावस्था में हो रहा है। और जिसे ये सारा का सारा द्वैत प्रपंच और द्वैत प्रपंच मूलक जो कर्ता करण क्रियात्मक व्यवहार है, वो सब का सब स्वप्न प्रपंच के तरह कल्पित भास रहा है। और परमार्थतः एक त्रिपुटी रहित अद्वैत ही दिख रहा है, जहां कोई त्रिपुटी का गंध ही नहीं है। जागृत स्वप्न अवस्था में जो व्यक्ति सो करके बड़ा युद्ध कर रहा है, ऐसा देख रहा है, और भयंकर युद्ध उसको करना पड़ रहा है, बहुत परिश्रम हो रहा है, और लेकिन उस समय भी वह स्वप्न दृष्टि से भले ही करता है, उससे व्यापार हो रहा है, लेकिन जागृत अवस्था में जो जग रहा है व्यक्ति, वो देख रहा है, वो तो अक्रिय है, सो रहा है, स्वप्न में क्रिया करने वाला भी। तो दो दृष्टियां हैं, स्वप्न दृष्टि में तो कर्म कर रहा है और उसी समय वह बिल्कुल करता नहीं है, कोई कर्म नहीं कर रहा है। तो जागृत पुरुष के दृष्टि में उसी समय स्वप्न में जो पुरुष क्रिया कर रहा है, बड़ा युद्ध कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, उस समय भी कुछ नहीं कर रहा है। तो यथार्थदर्शी कौन है? जो बहुत परिश्रम करके युद्ध कर रहा है अकेला ही, वह, या ये देख रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, अक्रिय सो रहा है, वो यथार्थदर्शी है। तो दो दृष्टियां हैं, एक भ्रांत पुरुष की दृष्टि और एक तत्व दृष्टि की दृष्टि। तत्व दृष्टि की दृष्टि है शास्त्र दृष्टि, और भ्रांत पुरुष की दृष्टि है अविद्यक दृष्टि। तो अविद्यक दृष्टि से तो क्या होता है, अविद्यावान पुरुष को तो अविद्यक जो कार्यक्रम संघात है वही स्वयं का स्वरूप दिखता है, जैसे ऐसे बाकी सबका भी स्वरूप वही है जो उसको चर्म चक्षु दिखा रहा है, कार्यक्रम संघात। वो कार्यक्रम संघात ही तत्त व्यक्ति है, आत्मा है, यह अविद्यक दृष्टि है। क्षर पुरुष या अक्षर पुरुष जो आत्मा की उपाधि है, वही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो गीता के क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष हैं,
वही आत्मा है जिनके दृष्टि में। तो अविद्यक पुरुष की दृष्टि में वही आत्मा है, और वही आत्मा है तो उनका जो व्यापार है वह व्यापार उससे अभिन्न अपने आप को देखने वाला मान लेगा मेरा है और वो मैं कर रहा हूं, ऐसा मान करके। और जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप ही अपने आप को देखेगा, निश्चित है कि उसमें भोक्तृत्व तो रहेगा, वो भोक्ता समझेगा। भोक्ता है तो उसे भोग की अपेक्षा रहेगी। तो कर्म संसार अंतःपाती जो भोग है, फल विशेष है, उसकी आकांक्षा से ही प्रवर्तित होकर के फिर शरीर इंद्रिय मन की प्रवृत्ति होगी। शरीर इंद्रिय मन के लिए जो अनुकूल विषय है उसकी प्राप्ति के लिए, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के लिए जो प्रतिकूल है उसके परिहार के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। और उस प्रवृत्ति निवृत्ति का मूल रहेगा फलेच्छा। तो फलेच्छा से प्रवृत्त होकर के अविद्यक पुरुष जो अपने आप को भोक्ता देख रहा है, वो भोग की प्राप्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त होगा, और उसका जो कर्म है, कर्मलेप का प्रयोजक जिसे बताया गया फलेच्छा, उससे प्रवृत्त होने से वह कर्मलेप होगा, का मतलब भावी जन्म का उसके आरंभक होगा वो कर्म। तो अविद्यक पुरुष के दृष्टि में कार्यक्रम संघात रूपी उपाधि का व्यापार वह उपाधि तक सीमित नहीं रहता। वो अविद्यक दृष्टि आत्मा तक उसे पहुंचाती है। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन। वो अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिनो हो सत्यान्द्रिते मिथुनीकृत्य अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार सर्वलोक प्रत्यक्ष, ऐसा कहा है न भाष्कर भगवान ने। तो ये जो है नैसर्गिक व्यवहार है, स्वाभाविक व्यवहार है, अनादिकाल से प्रवृत्त हुआ। तो ये है अविद्यक दृष्टि जिसके पास है, उसके दृष्टि में तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो व्यापार है वो है कर्म। उसमें फिर कोई जो आस्तिक होंगे तो शास्त्र सम्मत व्यापार करेंगे, और जो नास्तिक हैं वे शास्त्र निषिद्ध आचरण में भी रहेंगे, लेकिन वो सब व्यापार कर्म कहलाएगा। तो कर्मणि जो प्रथम पद है, कर्मणि सप्तम्यंत, इस पद का अर्थ है कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का अविद्यक पुरुष की दृष्टि में जो व्यापार है, तत्व दृष्टि पुरुष के दृष्टि में वह अकर्म है। तो यह तत्वदर्शी तस्मिन् कर्मणि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि व्यापारे, अकर्म यानी व्यापाराभाव तत्वतः, यह तत्वदर्शी पश्येत देखता है। स मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है। वह ये देख रहा है कि वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो व्यापार है वह वस्तुतः अकर्म है। आत्मा कोई कर्म नहीं करता, अकर्ता है। मैं उस समय भी अकर्ता हूं, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
स्पर्शन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन, ये सब जो व्यापार बताए हैं वो सब जो प्रकृति के ही गुण हैं, पहले अपंचीकृत पंचमहाभूतों के रूप में परिणत हुए और फिर सत्वगुण जो उन अपंचीकृत पंचमहाभूतों का सत्वगुण है ज्ञानेन्द्रिय के रूप में प्रवृत्त हुए और रजोगुण कर्मेंद्रिय के रूप में प्रवृत्त हुए और सम्मिलित रजोगुण प्राण के रूप में प्रवृत्त हुआ, सम्मिलित सत्वगुण अंतःकरण के रूप में प्रवृत्त हुआ। ये सब गुण ही है। और तमोगुण प्रधान जो स्थूल भूत है उनसे स्थूल शरीर बना, तो ये सब के सब गुण ही हैं, गुण से बने हुए होने के कारण। तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप से परिणत हुए गुण और उनके जो व्यापार हैं दर्शनादि रूप पश्चन इत्यादि से बताए गए, वे भी गुण ही हैं। तो गुणा यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप से परिणत हुए गुण, गुणेशु यानी स्वस्व व्यापारेशु, वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप गुण अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ये व्यापार भी गुण ही है और व्यापारी जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है ये भी प्रकृति के गुण ही हैं। और मैं तो इन गुणों से परे गुणों का साक्षी त्रिगुणातीत हूं, इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला हूं, अकर्ता हूं। इन तीनों गुणों का मेरे से ये प्रातिभाषिक होने से और आत्मा पारमार्थिक होने से पृथक पृथक सत्ता वाले होने से वस्तुतः इनसे मेरा कोई स्पर्श नहीं है, इसलिए इनके व्यापारों से भी मैं अस्पृष्ट ही हूं, असंश्लिष्ट ही हूं। ये जो बोध है ये है तत्व दृष्टि, और यह तत्व दृष्टि जिसे प्राप्त है वह देख रहा है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार में वस्तुतः व्यापाराभाव। तो वह शास्त्र दृष्टि संपन्न होने से और बाकी मनुष्य अविद्यक दृष्टि वाले होने से, भ्रांत अविद्यक दृष्टि वाले मनुष्यों की अपेक्षा शास्त्र दृष्टि संपन्न तत्वदर्शी बुद्धिमान है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् 15वें अध्याय में कहेंगे। जिसने ये पुरुषोत्तम तत्व को जान लिया है मैं के रूप में, वो परमार्थ तत्व को जान रहा है, परमार्थ तत्व का दृष्टा है, इसलिए बुद्धिमान है। यहां भी वही कह रहे हैं कि वो यानी वहां जिसको जानने से बुद्धिमान कहा जा रहा है पुरुषोत्तम तत्व, तो जो पुरुषोत्तम तत्व दृष्टि है दर्शी है वही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापारों में वस्तुतः व्यापाराभाव देख सकता है। भ्रांति से मंद अंधकार में रस्सी में सर्प दिख रहा है भ्रांत पुरुष को, और उसी समय विवेकी पुरुष उसे रस्सी देख रहा है, सर्प में सर्पाभाव देख रहा है। भ्रांति के विषयभूत सर्प के विषय में सर्पाभावत्व रस्सित्व देख रहा है, तो वो यथार्थदर्शी है। वही यहां यथार्थ दर्शन बताया जा रहा है। इसलिए तत्व दृष्टि का कर्म भी अकर्म है, लेकिन अज्ञानी देखेगा तत्व दृष्टि के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले व्यापार को,
भगवान कृष्ण की उपाधिभूत जो वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में विद्यमान कार्यक्रम संघात है, उस कार्यक्रम संघात के द्वारा जो कर्म हुए और शुरू में भी भगवान ने जिन जिन उपाधियों को धारण करके जो जो कर्म किए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागयो तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमभ्यम। तो चातुर्वर्ण्य का जो कर्ता मैं प्रतीत हो रहा हूं। भगवान कहते हैं कि जिन अविद्यक पुरुषों को मेरी जो उपाधि है वही मेरा स्वरूप दिखता है, क्योंकि वे अपनी उपाधि को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, भ्रांत है ना। तो चातुर्वर्ण्य का सर्जन करने वाला जो मेरा सोपाधिक स्वरूप है, मैं उपाधिक स्वरूप है, तो अविद्यक पुरुष के दृष्टि में वो मायिक स्वरूप ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए उस मायिक स्वरूप को मेरे चातुर्वर्ण्य का सृष्टा यानी कर्ता मान रहे हैं वे। तो तस्य यानी चातुर्वर्ण्य से अविद्यक पुरुषों की दृष्टि में कर्तारम मैं करता हूं, तो भी मेरी दृष्टि से और शास्त्र दृष्टि से भी देखो और तत्व दृष्टि की दृष्टि से देखो तो विद्धि कर्तारम विद्धि अकर्तारम, उसे मुझे अकर्ता ही समझ लो। तस्य कर्तारम अतिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम। अब मैं अकर्ता ही हूं, क्योंकि अव्यय हूं। मेरी दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में और तत्व दृष्टि की दृष्टि में मैं निर्विकार हूं, अव्यय हूं के अर्थ है। ऐसे तत्व जो ये मेरी दृष्टि है मेरे विषय में, भगवान कहते हैं ऐसी ही अपने पारमार्थिक स्वरूप के विषय में जिसकी दृष्टि है, अपने पारमार्थिक स्वरूप की दृष्टि जिसको प्राप्त हुई है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो वो तत्वदर्शी और भगवान एक है। तो भगवान जैसे अपनी उपाधि के द्वारा चातुर्वर्ण्य सर्जन हुआ, उसका कर्ता उपाधि है ये देख रहे हैं, और मैं अकर्ता हूं। मेरे में उन कर्मों का कर्तृत्वाभाव ही है। कोई भी कर्म बिना कर्ता के कारक के नहीं होगा। व्यापार मात्र क्रिया है तो बिना कारक के कैसे होगी। और वो कारकत्व कर्तृकारकत्व अपने में तत्वदर्शी नहीं देखता। कर्तृकारकत्व स्वयं में न होने से तत्व दृष्टि के दृष्टि में वह कर्म अकर्म है और वो बुद्धिमान मनुष्य है। ये वास्तविकता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत स मनुष्येषु बुद्धिमान स युक्त स कृष्ण कर्मकृत। और अकर्मणि च यह कर्म पश्येत, तो जो अभी आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, उस यथार्थ स्वरूप को ग्रहण नहीं किया है, यथार्थ स्वरूप का ग्रहीता नहीं है, आत्मदर्शी नहीं है। आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका अभी बोध नहीं है, अव्यय स्वरूप का, निर्विकार स्वरूप का। और ऐसे ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो व्यापार है, थक गया तो उसे छोड़ करके बैठ गया ऐसे शांत तुष्णिम भाव में है, तो उसे भ्रांत पुरुष के दृष्टि में कहा जाता है अकर्म यानी क्रिया भाव। तो अकर्मणि द्वितीय पाद में जो पहला पद है अकर्मणि, वो भ्रांत पुरुष के दृष्टि में जो अकर्म है, भ्रांत पुरुष की दृष्टि में कर्म है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार, और अकर्म है उस व्यापार का अभाव।
जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को ही मैं समझ रहा है, और मैं समझ करके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो व्यापार है, और मुख्य बुद्धि तक भी और मन तक भी कहाँ पहुंच पाता है, शरीर इंद्रिय तक। तो शरीर इंद्रियों का व्यापार छूट गया है और ऐसे बैठा है, तो मान लेता है कि मैं अकर्ता हूं, भ्रांत पुरुष। लेकिन तत्वदृष्टि के दृष्टि में उस समय वह कर्ता ही है, क्योंकि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अभी तादात्म्य है उसकी दृष्टि उसका। तो सक्रिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में तादात्म्य अभिमान करके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में कोई क्रिया नहीं भी हो रही है, तब भी उस समय शांत बैठना रूप जो एक व्यापार है, उसी का कर्ता अपने आप को मान लेता है। इसलिए बिना तत्वदर्शन के अविवेकी का कुछ न करते हुए बैठना भी कर्म हो रहा है। उस समय भी उसमें कर्तृत्व अभिमान है शांत बैठने का ही, ऐसा देख रहा। तो वो है अकर्म में कर्म दर्शन। भले ही बाहर से लौकिक दृष्टि से कुछ नहीं करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस समय भी वह कुछ नहीं कर रहा हूं ये अभिमान कर रहा है, और मैं शांत बैठा हूं ऐसा अभिमान कर रहा है, तो बैठना रूप क्रिया का भी वो कर्ता बन रहा है। तो अकर्मणि च कर्म यह पश्चेत, उसका जो न करना है वो भी कर्म है, ऐसा जो देखता है। स मनुष्येषु बुद्धिमान, स युक्त स कृष्ण कर्म कृत, ऐसा अनुभव होगा। वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, वह योगी है, समाहित चित्त है, उसका तत्व में ठीक से मन समाहित हो चुका है, वो ऐसा दर्शन कर रहा है। जिसका तत्व में ठीक से मन समाहित हो गया वही कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म देख सकता है। और उसने सारे कर्म कर लिए। सकृष्ण कर्म कृत का मतलब जितने भी कर्म हैं वो कर्म किस लिए होते हैं? दुख निवृत्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो उसे वो सारे कर्मों का फल प्राप्त ही है, उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है। और सुख निरतिशय उसे प्राप्त है, जिस सुख में समस्त कर्मों का फल अंतर्भूत होता है, वो है आत्मानंद। आत्मानंद निरतिशय आनंद है। और बाकी पुण्य कर्मों का फल रूप जो सुख है, जो इंद्रादियों को मिलता है, सभी योनियों को मिलता है थोड़ा थोड़ा, वह तो आत्मानंद की एक मात्रा है। अस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। ये श्रुति ये बताती है कि आत्मानंद के मात्रा को यानी लेश को बाकी योनि के प्राणी सुखाभास के रूप में भोगते हैं। वो स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत के प्राणियों को जो सुख का लेश कर्म फल के रूप में, पुण्य कर्म फल के रूप में अनुभव में आ रहा है, वह सुखाभास रूप आनंद लेश इसी आत्मानंद का एक अंश है, छोटा सा, जैसे समुद्र के सामने पानी की एक बूंद। और ये जो तत्व दर्शन है, कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन, उसका फल है निरतिशय आनंद। वो सागर की तरह है,
इसलिए प्राणी जिसके लिए कर्म करते हैं उन कर्म मात्र का, प्राणी मात्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म मात्र का प्रयोजन इसे उपलब्ध है। इसलिए माना जाता है कि वो कृष्ण कर्मकृत है, उसने समस्त कर्म कर लिए। और ऐसा आता भी है ना, क्या स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलीले दत्ताच सर्वामणि, उसने उन सब तीर्थों का स्नान कर लिया, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, और उसने सारी पृथ्वी का दान कर लिया माना जाता है। हजारों अश्वमेध उसने कर लिए ये माने जाते हैं। और अपने पितरों का भी नरकों से उद्धार कर लिया ये माना जाता है। किसने? कहते हैं जिसका एक क्षण भी उस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में मन स्थिर हो जाता है, उस व्यक्ति ने वो सब कर लिया। समस्त कर्मों का कर्ता इसलिए भगवान कह रहा है कि स कृष्ण कर्म कृत। एक क्षण के लिए भी जिसका मन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में समाहित है तो उसको यदि ये फल मिलता है, वेदांत विचार में जिसका मन लगता है, तो वेदांत विचार का भी फल तत्वदृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है उसको तो ये सब कर्म जो है का फल उसके आनंद में समाहित होने के कारण उसे कहा जा रहा है कि कृष्ण कर्मकृत, यानी उसने सारी साधनाएं कर ली, जो भी साधनाएं संसार में प्रसिद्ध है उसे कुछ वो कृतकृत्य हो गया है। ये तद बुद्धा बुद्धिमान सात कृतकृत्यश्च भारत, कृष्ण कर्मकृत्य का अर्थ है वो कृतकृत्य है, उसका कुछ भी करना बाकी नहीं है। तो कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ इस श्लोक का बता रहे हैं। भाष्य की चर्चा हम लोग कल से करेंगे।